जय श्रीमन्नारायण। आज हम पितृदोष के विषय में बात करते हैं। पितृदोष क्या है और इसका वास्तु से क्या संबंध है। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि पितृदोष होते कैसे हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो गई हो तो और उनका श्राद्ध कर्म विधिवत नहीं हुआ हो तो उनकी अकाल मृत्यु होने के कारण वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और श्राद्ध विधिवत नहीं होने से प्रेतत्व की मुक्ति नहीं होती है, वही पितृदोष हो जाते हैं। पितृदोष केवल अपने परिवार से ही नहीं आती बल्कि अपने सगे संबंधी रिलेशनों में भी अगर ऐसी घटना कहीं घटित होता है तो वहाँ से भी पितृदोष आ सकते हैं। यहाँ तक की वर्णन है कि अगर गुरु के घर में या पुरोहित के घर में भी ऐसी घटना घटित हुई हो तो वहाँ से भी पितृदोष आते हैं। पितृदोष का लक्षण क्या है, कैसे समझेंगे पितृदोष लगा है? तो घर बिल्कुल सोया सोया सा लगेगा और उन्नति नहीं हो पाएगी, कठिनाइयाँ बहुत आने लगती हैं, परेशानी बढ़ जाती है, मनोमालिन्य होने लगता है और यहाँ तक पितृदोष के कारण हो सकता है कि पुत्र धन की प्राप्ति में भी बाधा हो जाएगी, पुत्र की उत्पत्ति में भी बाधा हो जाएगी। बहुत ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो मेडिकल की अनुसार बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी वो पिता नहीं बन पाते हैं, यानी संतान सुख की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती है। तो ये सब पितृदोष के कारण होते हैं। संतान की कमी में वास्तु दोष भी बहुत महत्व रखता है। वास्तु में यदि ईशान कोण में से अगर वास्तु दोष आते हो या नैऋत्य कोण से अगर वास्तु दोष आते हों तो भी संतान की उत्पत्ति नहीं होती। पुत्री हो सकती है लेकिन पुत्र धन की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए वास्तु शास्त्री से वास्तु शास्त्र का यानी वास्तु का भी परीक्षण कराना जरूरी है और पितृदोष के विषय में भी जांच कराना है। कैसे पता चलेगा कि पितृदोष लगा है? तो ये आप अपने जन्म कुंडली से भी पता कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य हमारे पितृ हैं और जब राहु की छाया सूर्य पर पड़ती है, सूर्य यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। यानी कि जब राहु सूर्य के साथ बैठा हो या जब राहु पंचम भाव में हो या सूर्य राहु के नक्षत्र में हो या पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु के नक्षत्र में हो, तब ऐसी परिस्थिति में पितृदोष उत्पन्न होता है। यानी कि आप जन्म कुंडली से भी पता कर सकते हैं कि पितृदोष लगा है या नहीं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।